Good evening, respected sir and my colleagues. My name is Manisha and today I am going to discuss about identifying and formulating a research problem. तो हम समझने वाले हैं कि एक्चुअली रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाता है या किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है। तो रिसर्च प्रॉब्लम कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है या हमारी कोई अजम्पशन हो सकती है या फिर कोई चैलेंज हो सकता है इन आर स्पेसिफिक एरिया। ओके, तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक चैलेंज लिया, वो है क्लाइमेट चेंज का। तो मैं क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट प्रोस्पेक्ट या फैक्टर को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकती हूँ, ठीक है। और जैसे कि मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की वजह से जो नए नए क्लाइमेट रिस्क आ रहे हैं, इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। सेकेंड चीज़ इज़ जो सोशल मीडिया का फैक्टर है, वो एक चाइल्ड के बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है, उस बारे में भी हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंसी क्या होती है एक रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने की। तो हम सभी जानते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम को जो हम रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं, ये एक प्राइमरी और फर्स्ट स्टेप होता है हमारे रिसर्च प्रोसेस का। तो ये हमारी रिसर्च को गाइड करता है, हम क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। दूसरी चीज़, ये हमारे रिसर्च की ऑब्जेक्टिविटी को बताता है, हम क्यों कर रहे हैं और जो भी हम कर रहे हैं इसके क्या रिज़ल्ट होने वाले हैं, क्या हो सकते हैं, हम एक अजम्पशन की तरह। तीसरी चीज़, ये हमें एक स्पेसिफिक एरिया को प्रोवाइड कराता है जिसमें हम फोकस करेंगे। तो जो अदर डिस्ट्रैक्शन होते हैं उसको अवॉइड करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। और ये हमारे माइंड में क्लियर मैप बनाता है कि हम क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या क्या स्टेप हैं किसी भी रिसर्च के फॉर्मेशन में। तो पहला स्टेप है कि फर्स्टली वी विल आइडेंटिफाई और पर्टिकुलर एरिया और फॉर आवर सब्जेक्ट। देन अगर सबसे पहले हम एक स्पेसिफिक एरिया को चूज़ कर लेते हैं कि हम किस में रिसर्च करने वाले हैं। एक बार हम उसको चूज़ कर लेंगे, देन वी विल डाइसेक्ट इट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं रिसर्च बिहेवियर पे काम करना चाहती हूँ, तो मैं इसे अब डाइसेक्ट करूँगी सब एरिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एक वोटिंग बिहेवियर है, इस पे बहुत सारी फैक्टर हैं जिनका इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे सोशल फैक्टर हो सकता है, जैसे कल्चरल फैक्टर हो सकता है, जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्टर हो सकता है। ये सारे फैक्टर को मैंने सब एरिया में डिवाइड कर लिया। अब मैं उनमें से भी एक पर्टिकुलर एरिया को लूँगी, जैसे कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे वोटिंग बिहेवियर पे। तो ये सब एरिया को मैंने चूज़ कर लिया, सेलेक्टिंग इंटरेस्टेड सब एरिया। तो देन एक बार मैं अपने सब एरिया को चूज़ कर लूँगी, उसके बाद मैं उससे कुछ क्वेश्चन बनाऊँगी, जैसे कि जो मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं या फेक न्यूज़ होते हैं, उसका हमारे वोटिंग बिहेवियर के डिसीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। ये एक तरह का एग्जांपल था क्योंकि मैंने वोटिंग बिहेवियर एज अ प्रॉब्लम लिया था, ठीक है। तो वंस आई रेज द क्वेश्चन आउट ऑफ दिस इंटरेस्टेड सब एरिया, देन वी फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिविटी। जो भी हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, ये हम क्यों ले रहे हैं, इसकी क्या ऑब्जेक्टिविटी होने वाली है। And then we access objectivity, means what is the things, what is the factor which we required for the access of that particular objectivity. Okay, then once we access all the things, all the needed material, then we double check the whole steps again. Okay, then ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब भी हम किसी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं या बनाते हैं, इसके क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। मींस हमें कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन मिल सकती है कि हम किसी रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढें। तो पहला है लिटरेचर रिव्यू। हम किसी भी बुक को पढ़ के, आर्टिकल, पेपर या थीसिस को पढ़ के हम एक रिसर्च गैप को ढूंढ सकते हैं। हमें लग सकता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसे रियल जो चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम उस प्रॉब्लम को वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ सोशल इश्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं। और एक्सपर्ट ओपिनियन जो है
कोई भी हमारे फील्ड का एक्सपर्ट है, वो हमें बता सकता है या गाइड कर सकता है कि तुम इस प्रॉब्लम पे काम कर सकते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो चीज़ मुझे लगता है कि ये चैलेंजिंग है या फिर इसमें डिफ़िकल्टी है। अब कुछ चीज़ें हैं जो रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने से पहले या उसके दौरान हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, पहला इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट